देखिए, आज हम लोग पोलिनोमियल फंक्शंस के बारे में जानेंगे। पोलिनोमियल से आप पहले से परिचित हैं, तो ये पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है देखते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि अगर हम लिखते हैं f(x) = 3x + 4, f(x) = 3x² - 5x + 7, f(x) = 2x³ + 3x² + 9, ये सभी जो है पोलिनोमियल फंक्शंस कहलाते हैं। यह x में पोलिनोमियल है। जैसे अगर हम f(x) = 3√x + 4 कह दें तो ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ये पोलिनोमियल नहीं होता है। f(x) = यदि हम 3/2 x² + 1/2 √x + 5 कह दें तो यह भी पोलिनोमियल फंक्शन नहीं होता है। तो जो वेरिएबल होता है x है ना, वो रूट में या उसका जो पावर है वो रेडिकल्स नहीं होना चाहिए, तभी वो पोलिनोमियल होता है। ये जो कांस्टेंट होता है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम ऐसा कहें कि √2x² + √3x + 7, तो हाँ, यह एक पोलिनोमियल फंक्शन है। तो हम पोलिनोमियल फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक फंक्शन f R/R है ना, एक फंक्शन f R/R माने रियल टू रियल एंड defined by f(x) = a0 + a1x + a2x square and so on an(x)⁴n। या फिर इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं f(x) = an(xn) + an-1 xn-1 + so on। फिर हम लिख सकते हैं a2 x² + a1x + a0 where a0 a1 a2 a3 an belongs to R। ये सभी जो है रियल है and is called constant है ना, and n is a non-negative integer। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर का यहाँ मतलब ये हुआ कि n 0 हो सकता है। n का मान, ये जो n है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और 0 भी हो सकता है। तो 0 1 2 3 4 इसी को नॉन नेगेटिव कहा जाएगा। तो इज कॉल्ड पोलिनोमियल फंक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में बहुपद या बहुपदीय फलन कहते हैं। तो ये स्टैंडर्ड है। अब यहाँ n जो है, मान लिया जाए कि इफ n इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो क्लियर है कि n 0 हो सकता है, लेकिन an के बारे में यदि हम कहते हैं कि xn का कोफिशिएंट an है, तो इफ an इज नॉट इक्वल टू 0, देन n इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन। अब इसको ऐसे समझना है कि यहाँ पर x का जो पावर है, डिग्री है, वो ज़्यादा हाईएस्ट 1 है, और 1 का इसका कोफिशिएंट यह 0 नहीं है, तो यह जो है
1 डिग्री का पोलिनोमियल हुआ। उसी तरह से यह 2 डिग्री का हुआ, यह 3 डिग्री का हुआ। इसमें यदि xn का कोफिशिएंट an 0 नहीं हो, क्योंकि ये 0 होगा तो फिर xn वाला टर्म खत्म हो जाएगा, इसीलिए जो an है नॉन जीरो होने पर यह n जो है इस पोलिनोमियल का डिग्री हो जाता है। अब जैसे अगर मान लिया जाए कि हम ये जो एग्जाम्पल्स लिए हैं कि इफ फर्स्ट पोलिनोमियल ऑफ फर्स्ट डिग्री, तो इसका मतलब है कि fx इज इक्वल टू ax प्लस बी। अब यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि x जो है बाकी b 0 हो सकता है, ये भी कांस्टेंट है, तो यह फर्स्ट डिग्री का पोलिनोमियल हुआ और इसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन। अब अगर मान लिया जाए कि fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर bx प्लस c हो एंड a नॉट इक्वल टू 0 हो, तो यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फंक्शन। यदि fx इज इक्वल टू इसका डिग्री 2 है, थर्ड डिग्री पोलिनोमियल ऑफ थर्ड डिग्री, तो fx इज इक्वल टू ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d। इफ a इज नॉट इक्वल टू 0 तो इसे हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। तो ये पोलिनोमियल फंक्शन का एग्जाम्पल्स हुआ। अब देखिए ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल फंक्शंस के बारे में हम लोग देखेंगे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते, ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल फंक्शंस कैसे हम ड्रा करेंगे, क्या उसके प्रॉपर्टीज होंगे। तो आइए देखते हैं। पहले लीनियर पोलिनोमियल एक लेते हैं। तो जैसे मान लिया जाए कि fx इज इक्वल टू x प्लस 1, यह एक लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन। अब इसका ग्राफ हम ड्रा करेंगे। तो देखिए fx को ही y भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम एक चार्ट बनाएंगे और इसमें हम x ले लेंगे, इसमें y या fx ले लेंगे। यदि x का मान 0 लेते हैं तो y का मान 1 होता है, यदि 1 लेते हैं तो 2 होता है, 2 लेते हैं तो ये 3 होता है, यदि -1 लेते हैं तो y का मान 0 हो जाता है, यदि -2 लेते हैं तो y का मान -1 हो जाता है। अब इसके आधार पर हम एक ऐसा चार्ट बनाते हैं कि ये 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 1 2 3 1 2 3, ये -1 -2 -3 -1 -2 -3, ये -1 ये -2 ये -3। अब जो है x का मान जब 0 है तो y का मान 1 है, एक पॉइंट यहाँ मिला। x का मान 1 है तो y का मान 2 है, एक पॉइंट यहाँ मिला। x का मान 2 है तो y का मान 3 है, तो एक पॉइंट यहाँ मिला। -1 है तो 0 है, तो -1 पर 0 एक पॉइंट यहाँ मिला। -2 है तो 1 है, एक पॉइंट यहाँ मिला। तो इस तरह से यदि हम इसको मिलाते हैं तो ये हमारा लीनियर है ना, लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ। अब देखिए यदि हम एक कोई क्वाड्रेटिक fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फंक्शन है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फंक्शन। अब इसका ग्राफ की बात हम जब करें तो फिर हम एक चार्ट बनाते हैं और इसमें हम कहते हैं कि x है, y है या fx है। तो यदि x का मान 0 है तो y भी 0, यदि 1 है तो 1 है, 2 है तो 4 है, 3 है तो 9 है, -1 है तो 1 है, -2 है तो 4 है और -3 है तो 9 है।
अब इस आधार पर यदि हम एक ग्राफ ड्रान करें तो ये देखिए इसका नेचर कैसे होता है। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 माइनस में 1 1 2 3 4 ऊपर प्लस में। अब 0 है तो 0 है तो ये पॉइंट हो गया। यदि 1 है तो 1 है तो ये पॉइंट हो गया 1 1। 2 है तो 4 है, 2 के जगह पर 4 यहाँ हो गया तो ये पॉइंट हो गया। 3 है तो 9 है तो थोड़ा और ही पॉइंट इधर हो गया। उसी तरह से -1 है तो यह भी +1 है तो ये पॉइंट हमारा फिर इसी के सीध में ऐसा हो गया। -2 है तो फिर 4 है, इसी के सीध में आएगा पॉइंट हमारा ऐसे हो गया। और -3 है तो फिर 9 है, इसके सीध में ऐसे आएगा। और यदि इसको हम अगर पॉइंट को ऐसे मिला दें तो यह जो है ना इस शेप का एक फंक्शन हो जाता है ना। तो यह एक नाद के आकार का फंक्शन हो जाता है। ये फंक्शन बताता है ओरिजिन से टच करते हुए कि यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) = x² के फंक्शन को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब यदि मान लिया जाए कि f(x) = x³ एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसके ग्राफ के बारे में हम देखेंगे तो इसके ग्राफ का नेचर कुछ जो है इस तरह से होगा कि पॉइंट का प्लॉट आप ऐसे ही करेंगे, ये ऐसे इस तरह से जाएगा, फिर इस तरह से जाके फिर ऐसे हो जाएगा। तो ये जो है f(x) = x³ क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। तो हम लोगों ने देखा कि पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं और उसके ग्राफ को कैसे हम ड्रान करते हैं और इसके ग्राफ के कुछ प्रॉपर्टीज कि लीनियर है तो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, क्वाड्रेटिक है तो यह एक पैराबोलिक है ना, जिसका शेप जो है पैराबोला की तरह होता है। ये अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड भी होता है। तो इस पर डिपेंड करता है कि हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है। फिर क्यूबिक का, तो इस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में जाने। फिर नेक्स्ट क्लास में किसी और फंक्शंस के बारे में पढ़ें।